मेथी के लड्डू नाम सुनते ही ये लगता है कि नहीं, ये हमारे खाने की चीज़ नहीं है, क्योंकि टेस्ट में कड़वे होते हैं, इतने टेस्टी नहीं होते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आपकी शेफ़ तरुणा बिलाट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बना रहे हैं बिना कड़वाहट के मेथी के लड्डू। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत टेम्पटिंग और एकदम सिंपल वे में। ना कोई भिगोना है, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस। अभी बात ये आती है कि मेथी के लड्डू कौन खा सकता है। हर एज के ग्रुप के आप खा सकते हो मेथी लड्डू खाने से बहुत ही फ़ायदा आपके शरीर को मिलता है। इससे अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इसमें जो आटा हमने डाला है उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम रखी है, ताकि आप मेथी ज़्यादा खा पाएँ, आपको मेथी के बेनिफिट ज़्यादा मिले। तो आटा डालने का रीज़न सिर्फ इतना होता है कि इसकी कड़वाहट को हम कम करें। तो आपको अगर चाहिए कि आटा हम ज़्यादा डालें, डेफिनेटली आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी बात मानिए, कम आटे के साथ बनाएंगे, मेथी के फ़ायदे ज़्यादा मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं मेथी के लड्डू बनाते कैसे हैं। मेथी दाना के लड्डू बनाने के लिए मैंने मेथी लिया है और इसको हम ग्राइंड करेंगे। जो ये मेथी होती है इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसमें नियासिन, पोटेशियम, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, आयरन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके लिए एक बहुत हेल्दी और अमेजिंग चीज़ होती है मेथी दाना। अब इसको आप चाहें तो कैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में अगर इसके लड्डू बनाकर आप खाएंगे तो ट्रस्ट मी, पूरे साल आपकी हड्डियाँ, आपका शरीर पूरा तंदुरुस्त रहेगा। तो सबसे पहले हम लड्डू बनाने के लिए मेथी दाना को ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं मिक्सर जार ले लेती हूँ और इसे हमें एकदम अच्छे से फाइन ग्राइंड करना है। इस तरह से एकदम फाइन ग्राइंड करना है। अगर प्रॉपर्ली नहीं हुआ है तो इसे एक बार छान लें आप, क्योंकि बहुत मोटा अगर रहेगा तो आपको खाने में बिटर लगेगा। इसलिए इस तरह से एकदम अच्छे से फाइन ग्राइंड कर लें। मेथी दाना हमने ग्राइंड कर लिया। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे घी। उसी घी में हम डालेंगे थोड़ा सा आटा। वैसे तो मेथी दाना के लड्डू अगर आप बिना आटा के भी बनाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन आजकल कोई भी थोड़ा सा भी बिटर हो उसको खा नहीं पाता है। तो उस कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए हम थोड़ा सा आटा डालेंगे। बहुत लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डालते हैं, लेकिन हमने इसमें बहुत कम क्वांटिटी डाला है। उसके बावजूद आपके मेथी दाना के लड्डू बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। तो हमने थोड़ा सा आटा लिया है। मेथी दाना को हमने फाइन ग्राइंड किया है, इसलिए आटा जो है अगर थोड़ा मोटा वाला लेंगे तो टेक्स्चर ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन नहीं है तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे आटे को एकदम स्लो फ्लेम पे भूनना है हमें। हल्का सा गोल्डन कलर आना चाहिए, बस इतना ही। घी अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन हम जो गोंद आगे फ्राई करने वाले हैं वो सारा प्रोसेस इसी के साथ करेंगे, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 5-7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन कलर में ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर गोंद डालेंगे। तो यहाँ पे जो गोंद मैंने लिया है आप देख सकते हैं, मैंने मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लिया है इस तरह से। एकदम फाइन भी नहीं है। अब इस स्टेज पे गैस मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से गर्म है। और जो गोंद का पाउडर हमने किया था वो हम इसमें डाल देंगे। आटा और घी हमारा इतना गर्म था कि गोंद अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसके साथ ही अब हम डाल देंगे यहाँ पे ड्राई फ्रूट। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट लिए हैं और जो चिली कटर हमारा होता है उसमें मैंने इनको डाला है। तो चिली कटर में, ताकि एक दरदरा सा फोम हमें मिले। आपको थोड़ा नटी फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा मोटा भी आप चॉप कर सकते हो, अदरवाइज़ मैंने इसको चिली कटर में किया है। इसको भी हम इसमें डाल देंगे ताकि ये भी सिक जाए। आप देख सकते हैं गोंद और बादाम ने सारा जो हमारा घी है वो सोक कर लिया है। अब बिल्कुल भी घी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि गोंद को जब भी हम फ्राई करते हैं तो उसके लिए अच्छे से घी लगता है हमें। तो इस तरह से गोंद फ्राई करना बहुत आसान हो जाता है। जो नट्स हैं हमारे वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने बादाम, काजू, अखरोट तीनों लिए हैं। अब अपनी फ्लेवर से कोई भी नट्स ले सकते हैं। इसी के साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ मखाना। अगेन मखाना को भी मैंने चिली कटर में कर लिया था और इसी में रोस्ट कर लेंगे, ताकि ये भी अच्छे से हमारा क्रिस्प हो जाए। इसके भी जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं। और इसमें डालने का एक रीज़न ये भी है कि हमारी मेथी की कड़वाहट को भी ये कम करेगा। आप चिली कटर में ना करें तो इसे मिक्सर में भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे हमारा मेथी दाना का पाउडर, जो हमने ग्राइंड करके रखा था। ये ध्यान रखना है कि छान कर ही आपको इसको यूज़ करना है। इसी के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सौंठ पाउडर। आप अगर पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने 1 टेबल जितना लिया है। ये भी एक बहुत अच्छी गर्माहट आपकी बॉडी को देता है।
अभी हमारा पैन भी गर्म है और सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से गर्म है, तो इसमें मेथी दाना का जो पाउडर है वो भी थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा। इसी में अब हम डालेंगे यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे खोपरा जो होता है ड्राई कोकोनट उसको ग्रेट करके लिया है, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा बारीक ग्रेट किया है, लेकिन आप चाहें तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं डेसिकेटेड कोकोनट, या फिर इसको भी थोड़ा सा मिक्सर में चला सकते हैं। गैस हमने ऑफ ही कर दिया था। जैसे ही हमारा आटा सीख जाता है तुरंत ही गैस ऑफ कर देना है, और गरम गरम में ही आपको गैस पे ही रख के सारी चीज़ें डालनी है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से हल्की हल्की रोस्ट हो जाए। अब हम इस मिक्सचर को रखते हैं साइड में और एक तरफ बनाते हैं हमारा गुड़ का सिरप। गुड़ का सिरप नहीं बनाना है, सिर्फ आपको गुड़ को पिघलाना है। तो एक पैन हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरे पैन में हम डालेंगे घी। थोड़ा सा घी लेंगे हम, करीबन 1 टेबल जितना। इस घी में पहले हम डालेंगे पॉपी सीड्स। जो हमने पहले मिक्सचर बनाया था उसमें मैं पॉपी सीड्स डालना भूल गई थी, इसलिए मैं यहाँ डाल रही हूँ। अदरवाइज़ जैसे ही आपका आटा रोस्ट हो जाता है, गोंद आप डालेंगे, गोंद के बाद ही आप पॉपी सीड्स, जब ड्राई नट्स हमने डाले थे उससे पहले आप पॉपी सीड्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं भूल गई थी तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। हल्का सा रोस्ट करना है इसको भी। बहुत हल्का सा पॉपी सीड्स को रोस्ट करना है। इसके बाद तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे गुड़। यहाँ जो गुड़ मैं यूज़ करेंगे मेरा देशी गुड़ है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। आपके पास नहीं है तो कोई भी गुड़ आप ले सकते हैं, उसको ग्रेट करके या फिर एकदम फाइन चॉप करके आप लें। अभी एकदम स्लो फ्लेम पे हम इसको सिर्फ पिघलाने जितना ही गर्म करना है, कोई सिरप नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं कोई पानी नहीं डाला है मैंने, सिर्फ ये मेल्ट हो जाए हमारा, इतना ही हमें ऐसे करना है। और फ्लेम आपका स्लो रहेगा। अगर आप चॉपिंग किया हुआ गुड़ ले रहे हैं, थोड़ा जो टाइट गुड़ होता है वो ले रहे हैं, तो आपको अच्छे से ग्रेट करके या फाइन चॉप करके लेना है, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि बड़ा लम्स है उसको पिघलने में टाइम लग जाता है, तब तक दूसरा गुड़ हमारा कड़क हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। यहाँ पे मैं इसको हल्का सा और गैस ऑन रखूँगी, फिर गैस बंद कर दूँगी। इससे क्या होगा कि जो पैन हमारा गर्म है उसी में ये हमारा मेल्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमारा गुड़ पिघलने लग गया है, तो मैं यहाँ गैस ऑफ कर देती हूँ और इसको हम गरम पैन में ही थोड़ा सा और पिघलने देंगे। इसी पैन में 1 मिनट छोड़ देती हूँ ताकि पिघल जाए। अब हम आ जाते हैं हमारे मिक्सचर की तरफ। जो मेथी वाला मिक्सचर हमने रेडी किया था वो हमने यहाँ ले लिया है, और जो गुड़ हमने मेल्ट किया था वो हम ले लेंगे इसमें। अभी अच्छे से गुड़ के साथ फटाफट मिक्स करें। अगर गुड़ ठंडा हो जाएगा तो फिर मिक्स होने में मुश्किल आएगी, तो इसलिए फटाफट मिक्स कर लें इसको। अब इसे मैं थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हुआ है, छूने लायक अगर है तो हाथ से मिक्स करें ताकि गुड़ इक्वल मिक्स हो जाए अच्छे से। यहाँ पे जो घी की क्वांटिटी मैंने ली है आप उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन घी के साथ खाना फ़ायदेमंद ज़्यादा होता है, तो इतना घी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अवॉइड करना चाहते हैं तो टोटली आप अवॉइड कर सकते हैं। इसमें आप आटे को ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, सिर्फ गोंद को फ्राई करने जितना घी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसके तुरंत लड्डू बना लें आप। बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा, लेकिन हाँ हल्का गर्म होगा तभी ये बहुत अच्छे से बाइंड होगा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा, ये गर्म है तभी। एटलीस्ट इतना साइज़ आपको रखना है। साइज़ हम इसलिए इतना रखते हैं ताकि आपको एक दिन में 1 लड्डू इस तरह से खाना है, तो कम से कम ये साइज़ होना चाहिए। अगर थोड़ा बड़ा भी आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये साइज़ आपके लड्डू का होना चाहिए। इसी तरह से सारे फटाफट से आप बाइंड कर लें। तैयार है हमारे मेथी दाना के लड्डू। ट्रस्ट मी बहुत अच्छे और बहुत अमेजिंग लगेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आज बनाए हैं तो कल के बाद आप इन्हें कंज्यूम करें, ताकि गुड़ जो है मेथी की कड़वाहट को थोड़ा खींच लेगा, उससे थोड़ी सी कड़वाहट कम हो जाएगी। अदरवाइज़ वैसे भी हमारे लड्डू कड़वे नहीं लगने वाले हैं। अगर इतनी मेथी नहीं डालेंगे आप तो फिर मेथी के लड्डू खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मेजरमेंट से बनाएं आप, बहुत ही अमेजिंग और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो देखा आपने मेथी के लड्डू बनाना कितना आसान है। इमीडिएटली कंज्यूम ना करें, आफ्टर 24 आवर्स, ताकि इसकी कड़वाहट अपने आप ही अंदर से थोड़ी सी कम हो जाए।
ये लड्डू खाने में बहुत अमेजिंग होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट की तरह एक लड्डू आप खा सकते हैं। जो साइज़ मैंने दिया है अप्रोप्रिएट है, आराम से उसी साइज़ का बनाए, ना उससे बड़ा ना उससे छोटा। सर्दियों के एटलीस्ट 15 दिन ये लड्डू ज़रूर खाएं और पूरे साल आपकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, हड्डियाँ मजबूत रहेगी। और जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये एक रामबाण है। तो 15 दिन, सिर्फ साल के 15 दिन ही खाना है आपको और ज़रूर खाएं। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे विंटर स्पेशल एक और लड्डू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।